साथियों नमस्कार। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सभी सांसदों के लिए एक 3 लाइन व्हिप जारी किया है और इसका एक साफ संदेश निकलता है कि सरकार 10, 11 और 12 अगस्त को कुछ बड़ा करने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि 10, 11 और 12 तारीख को क्या हो सकता है और 3 लाइन व्हिप क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो पार्टी है वो किसी खास मुद्दे पे सभी अपने सांसदों को एक मत करना चाहती है। इसका मतलब है कि अगर कोई मुद्दा या कहे तो संसद में कोई बिल आता है तो जो उस पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो संसद में उसके जो सांसद हैं, उनको सभी को पार्टी लाइन फॉलो करना पड़ता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो दल बदल कानून है उसके तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें जो सबसे बड़ा जो होता है वो 3 लाइन व्हिप होता है, जो कि कल कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया है। तो 3 लाइन व्हिप का अर्थ हुआ कि अगर कोई भी सांसद जो पार्टी लाइन से हट करके किसी भी मुद्दे पे अगर किसी दूसरे पार्टी को या कहे तो सरकार के पक्ष में अगर मतदान करता है या उसके बारे में बोलता है तो उसकी सांसदी जा सकती है। तो 3 लाइन व्हिप कल कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया। 10, 11 और 12 अगस्त को हो सकता है कि FCRA कानून जो विदेशी फंडिंग के लिए जो उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है वो संसद में प्रस्तुत हो सकता है और इसके भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण विधेयक भी संसद में पेश हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक संसद के इस सत्र को कुछ दिन आगे बढ़ाया जा सकता है और 15 अगस्त के बाद 16, 17 और 18 अगस्त को संसद का विशेष सत्र बुला करके इसमें डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को पारित करवाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा जो व्हिप 3 लाइन व्हिप जो जारी किया गया था उसका क्या कारण हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है वो है FCRA कानून। इस कानून के तहत जितने भी NGO भारत में कार्यरत है या चल रहे हैं, उनको अपने जो विदेशी चंदे हैं उनके बारे में सरकार को लिखित रूप में ये बताना होगा कि उसको किस माध्यम से प्राप्त हुए हैं, किस जगह से प्राप्त हुए हैं और ये जो पैसा प्राप्त हुआ है वो किस जगह पे खर्च हो रहा है। तो इसलिए जितने भी जो NGO हैं या विपक्षी दल के नेता हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे सरकार जो इतना ज़्यादा अगर NGO को रेगुलेट करेगी तो इससे जो NGO हैं उनको हानि पहुंच सकता है और विदेशी फंडिंग जो या कहे तो विदेश से जो उनको चंदा मिल रहा है उसमें भी कटौती हो सकती है या कमी हो सकती है। लेकिन सरकार का कहना है कि आप किसी देश में रहते हैं और इस किसी देश के नागरिक हैं, लेकिन आप अगर कहीं से पैसा लेते हैं तो इसका स्रोत बताना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। हो सकता है कि जो आपको पैसा देने वाले हों वो किसी गलत कार्य के लिए भी आपको उकसा सकते हैं, आपको ऐसा दबाव बना सकते हैं कि हम इसी कीमत पे आपको पैसा देंगे जब आप मेरे लिए या मेरे फ़ायदे के लिए ये कार्य करेंगे। तो इसलिए सरकार का मानना है कि अगर हम किसी से चंदा लेते हैं तो इनका सोर्स बताना और ये हम जो जहाँ पे खर्चा करते हैं ये बताना बहुत ही ज़रूरी है।